एक लड़के की जिसका नाम था सुरेश। सुरेश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और सुरेश के परिवार में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। सुरेश एक कोचिंग सेंटर में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को कोचिंग पढ़ाने जाता था। सुरेशगढ़ में भी एक कोचिंग सेंटर था और हफ्ते में 3 दिन वो ट्यूशन पढ़ाने आता था और सुरेशगढ़ से उसके घर का सफर लगभग 1 घंटे का होता था। वैसे तो सुरेशगढ़ से ट्रेन पकड़ने के लिए 8:30 बजे का ट्रेन पकड़ता था, लेकिन उस दिन सुरेश को कोचिंग सेंटर से निकलने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सुरेश के छात्रों की परीक्षा चल रही थी, इसलिए वह थोड़ी ज्यादा समय तक पढ़ा रहा था। सुरेश ने पहले ही अपनी मां को फोन करके यह कह दिया था आज उसे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुरेश आज की 11:30 बजे की लास्ट ट्रेन पकड़कर घर जाने वाला था। रात हो जाने की वजह से स्टेशन काफी सन्नाटा था। सुरेश के अलावा 3-4 पैसेंजर और खड़े थे लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। सुरेश स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही ट्रेन आता है सुरेश उसमें चढ़ जाता है। रात के समय ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं होते थे। सुरेश जिस कोच में बैठा था, सुरेश को छोड़कर एक आदमी और था। घर लौटते समय जिस स्टेशन पर सुरेश उतरता था उस स्टेशन पर उसे पहुंचने में लगभग 40 मिनट लग जाते थे। दिन भर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते सुरेश बहुत थक गया था, इसलिए उसने आंखें बंद करके कुछ देर आराम करने लगा। अगला स्टेशन आते ही सुरेश ने देखा उसके साथ जो पैसेंजर सफर कर रहा था उसी स्टेशन पर उतर गया। खिड़की के तरफ देखते ही एक कम उम्र की लड़की चुपचाप खड़ी खिड़की पर उसे देख रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे अब सुरेश ने खिड़की से हट जाने के लिए कहा। वह खिड़की से हट जाती है, लेकिन वह लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की को ट्रेन में चढ़ते हुए देखकर सुरेश थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ट्रेन के उस कोच में सुरेश के अलावा और कोई नहीं था और ऊपर से यह पागल लड़की के साथ सफर करना। सुरेश यह सोचकर परेशान हो रहा था। ट्रेन चलने लगती है, वह पागल लड़की सुरेश को देखते रहती है और देखते देखते वो पागल लड़की नाचने लगती है। सुरेश इंतजार कर रहा था अगला स्टेशन कब आएगा और वह ट्रेन से उतरकर दूसरे कोच में चला जाएगा, क्योंकि वह पागल लड़की उसे बहुत परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद सुरेश ने देखा ट्रेन के गेट के किनारे पर खड़ी होकर वह पागल लड़की गुनगुना रही है। अचानक से वह लड़की पुल से टकराकर ट्रेन के अंदर गिर पड़ी। सुरेश उसकी चीख सुनकर डर जाता है और जब वह नीचे देखता है बहुत ही घबरा जाता है। सुरेश ने देखा उस पागल लड़की को बहुत ही भयानक चोट लगी थी और शायद वह मर चुकी थी। उस लड़की की ऐसी हालत देखकर सुरेश बहुत डर गया। सुरेश बेसब्री से अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगा ताकि उसको से उतरकर दूसरे कोच में जा सके। सुरेश अब एक क्लास के साथ खाली ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ देर बाद किसी कारण ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। उस पागल की लाश को देखकर सुरेश को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसने सोचा ट्रेन अभी रुका हुआ है तो जल्दी से इसको से उतरकर दूसरे कोच में चले जाऊं, इसलिए वह ट्रेन से उतर जाता है। वह दूसरे को उसकी ओर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी ट्रेन छोड़ देता है। सुरेश ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। सुरेश उस सुनसान जगह में फंस जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ उसे सिर्फ ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही थी। डर के कारण सुरेश का गला सूख रहा था। वह सोच रहा था अब वह घर कैसे जा पाएगा। सुरेश ठीक करता है कि दौड़ते हुए वह अगला स्टेशन तक चला जाएगा और वहां से गाड़ी पकड़कर वह घर चला जाएगा, इसलिए वह दौड़ने लगता है। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है। वह बोलता है यह कौन है, और वह और कोई नहीं, वह पागल लड़की ही थी। उस दिन के बाद से जो भी ट्रेन उस इंसान जो कल से गुजरती थी, सफर करने वाले कई यात्री कभी कभी उस ट्रेन की पटरी पर एक लड़की
को नाचते हुए देखते थे और आज भी सुरेश की आत्मा उस ट्रेन के पटरी ऊपर घूमते रहती है। और सुरेश ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह लास्ट ट्रेन पर सफर करने पर वह कभी अपने घर नहीं लौट पाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके।